नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दें, 4 बजे तक मुकेश सहनी का अल्टीमेटम है। 4 बजे तक अगर इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन ने अगर कोई क्लियर पिक्चर नहीं दिया तो 4 बजे मौर्य होटल में मुकेश सहनी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम बड़ी खबर बता दें, मुकेश सहनी अब अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ घोषणा कर सकते हैं। अभी तक उनके सीटों को कहीं फाइनल नहीं किया गया, वो नाराज चल रहे हैं। वो अभी तक तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी 4 बजे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। क्या वो महागठबंधन के साथ रहेंगे या फिर वो एनडीए में जा सकते हैं या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर ये पूरी तरह मामला जो है सो साफ फंस गया है, क्योंकि राजद और कांग्रेस दोनों के बीच तो लगभग समझौता हो गया है 4-5 सीटों को लेकर के। बाकी कुछ सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस में अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस और राजद दोनों जाले विधानसभा और बेनीपुर विधानसभा दोनों में अभी तक दवा प्रस्तुत कर रही है, जिस वजह से वहां भी मामला फंस गया। तो 4 बजे बहुत अहम है। 4 बजे जो महागठबंधन की बैठक होने वाली है, उस बैठक में यह तय होगा कि आखिर 4 बजे के बाद 5 भी बज सकता है। देखिए, ये पहले 12 बजे था, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गया, फिर 4 बजे है, 4 बजे बाद टल सकता है, 6 बजे हो सकता है। लेकिन 4 बजे तक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या महागठबंधन में राजद ने मुकेश सहनी को सीट नहीं दिया या मुकेश सहनी से बात नहीं की तो मुकेश सहनी 4 बजे के बाद कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नई रणनीति का खुलासा करेंगे, जिससे महागठबंधन से अलग भी हो सकते मुकेश सहनी। वहीं दूसरी तरफ बता दें, कुशेश्वर स्थान में जो अशोक कुमार है, जिन्हें जदयू में लाया गया है, उनके पुत्र अतिरेक कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। ये तमाम बातों को लेकर के ये चर्चा है कि खासकर बेनीपुर की भी चर्चा कर लें। बेनीपुर में भी मैथिली ठाकुर ने जहां नामांकन किया है, वहीं उसके विरोध में पप्पू सिंह के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में लोग भाजपा कार्यकर्ता नेता हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। तो इस मामले को लेकर के तूल पकड़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर महागठबंधन से और एनडीए में दोनों में अंदर अंदर क्या चल रहा है। कई जगह वहीं हायाघाट में बता दें कि पहले एलजेपी के शहनवाज कैफी को सिंबल देने की बात थी, लेकिन बाद में दबाव इतना पड़ा कि फिर से रामचंद्र शाह को टिकट देना पड़ा, क्योंकि वैसे नाराज हो जाएंगे। तो उसके बाद रामचंद्र शाह को टिकट मिल गया। इससे आक्रोशित होकर के आर.के. चौधरी जो वहां एलजेपी से लड़ चुके हैं, बहादुरपुर से आरजेडी से लड़े, उन्होंने खुद कल घोषणा की है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस तरह अगर एनडीए में भी कई लोग नेता ऐसे हैं जिससे एनडीए पर असर पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अभी बड़ी खबर हम आपको बता देंगे, 4 बजे के बाद महागठबंधन की बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होने वाला है। अगर नहीं हुआ तो इसका असर क्या होगा और महागठबंधन से क्या मुकेश सहनी निकल जाएंगे। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GT प्रेस पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।